स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो टाइटल से विदित है कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ईश्वर होता है या नहीं, भगवान होता है या नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि हाँ, ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। अब एक्चुअली में प्रूफ मैं नहीं करूंगा, ये प्रूफ किया है इस बात पे बनारस जो यूनिवर्सिटी है आपकी, हिंदू जो विश्वविद्यालय वहाँ पर है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि उनका मैंने एक स्टेटमेंट, उनका एक वीडियो मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा था। क्योंकि उनको एक अंग्रेज़ ने, जो कि यूएस से आया हुआ था, उसने उनको पूछा कि प्रोफेसर, यू बिलीव इन गॉड्स, आप भगवानों पर विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या भगवान होते हैं, क्या ईश्वर होते हैं? तो प्रोफेसर साहब ने उनको उनके प्रत्युत्तर उनसे ये किया कि आप क्या गॉड में विश्वास करते हैं, आप जीसस क्राइस्ट में विश्वास करते हैं? तो उसने कहा हम करते हैं। तो वैसे ही उसने ये बोला कि हाँ हाँ, प्रोफेसर साहब ने ये जवाब दिया कि हाँ हम भी करते हैं। तो उसने कहा कि आप प्रूफ कीजिए, आप प्रोफेसर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हो, तो आप प्रूफ कीजिए कि हाँ ईश्वर होते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने उनको एक ऐसा जवाब दिया, एक ऐसा उत्तर दिया, वही उनका वो उत्तर मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ कि उन्होंने उसको क्या उत्तर दिया। उन्होंने उसको ऐसा उत्तर दिया कि उस अंग्रेज की बोलती बंद हो गई। उसने उसको मानना पड़ा कि हाँ, वाकई में ईश्वर, भगवान या गॉड क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं। भले हम उनको देख नहीं पाते हैं, पर होते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ, चलिए देखते हैं कि उन प्रोफेसर ने उस अंग्रेज को क्या जवाब दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उस अंग्रेज का प्रोफेसर साहब के पास जो क्वेश्चन था कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या ईश्वर होता है, प्रूफ कीजिए। तो उन प्रोफेसर साहब ने उनको एक चीज ये समझाई। पहले उन्होंने ये बोला कि आप क्या कंप्यूटर यूज़ करते हैं? उसने कहा बिल्कुल कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो भी मशीन होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो अंग्रेज़ ने बोला कि भाई कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो है आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड है, चिप्स होती हैं, बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, रैम होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, ये बहुत सारी चीजें, मतलब और भी उन्होंने बहुत सारे पार्ट बताए कि ये सारी चीजें एक कंप्यूटर के अंदर क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो प्रोफेसर साहब ने उनसे ये पूछा, अब हमें ये बताइए कि जब कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और इनको एक व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, वो कौन लगाता है? प्रोफेसर साहब का उस अंग्रेज पे क्वेश्चन था कि अब मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें होती है, मदरबोर्ड होता है, चिप, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये उसके अंदर कौन लगाता है? तो अंग्रेज का जवाब था कि ऑब्वियस सी बात है, जो उसका इंजीनियर होगा, जो तो बेसिकली जो हार्डवेयर का इंजीनियर होगा वो इन सबको क्या करेगा, उसके अंदर क्या असेंबल करेगा, लगाएगा। तो प्रोफेसर साहब ने अंग्रेज को बोला, तो आप मानते हो ना कि कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने वाला कोई ना कोई होता है, यानी कि वो इंसान होता है, कोई नहीं हुआ लेकिन इंसान होता है, उस हार्डवेयर जो इंजीनियर होता है वो होता है, लेकिन कोई तो है ना। ठीक उसी तरह उन्होंने ये बोला, अब मुझे आप एक चीज बताइए, जो ये सूर्य होता है, सूर्य यानी कि सन, सूरज जो ये सन होता है, ये और ये हमारी पृथ्वी है, उन्होंने फिर उसको साइंस के लैंग्वेज समझाया, ये हमारी पृथ्वी है यानी कि अर्थ। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर मुझसे ये क्वेश्चन किया, अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या जानते हैं कि ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाती है? अगर हम सन की बात करें तो ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। या कोई अन्य जो दूसरा प्लेनेट है वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, या चंद्रमा है वो भी सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो उन्होंने ये बोला कि आपको पता है कि ये सूरज के चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाइए, क्यों लगाते हैं? और लगाते तो ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए कि आपको पता है कि क्या सूर्य और चंद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये दोनों पिंड जो हैं, ये दोनों जो ये पृथ्वी और सूरज हैं, ये दोनों एक दूसरे से एक बल, एक फोर्स के कारण के बंधे हुए हैं। जो फोर्स इनके बीच में होता है उस फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल।
और उसको इंग्लिश में आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कौन लगाता है, उसको लगाने वाला कौन है? ऑब्वियस बात है, आप जनरल लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो तो ये बोलेंगे तो नेचुरल है, ये नेचुरल लगता है। लेकिन नेचुरल में भी लगाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, वो किसने उस फोर्स को वहां पर व्यवस्थित किया है कि हाँ कि ये फोर्स यहां पर रहेगा तो ये काम। जिस तरह से हम लोग इंसान के साइंटिस्ट क्या होता है भाई, साइंटिस्ट ने एक मोटर, पंखे की मोटर बनाई, उसने मोटर का ढंग से इजाद किया, ढंग से इन्वेंशन किया कि जब भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो फोर्स लगेगा उस पर, तो वो घूमता हुआ घूमना चालू कर देगा। तो वो इंसान ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई बिजली वहाँ पर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वहाँ पर, उस मोटर के चारों तरफ घूमे, मतलब जाएगी, उस मोटर घुमाएगी तो एक फोर्स वहाँ पर काम करेगी जिससे मोटर चारों तरफ घूमे, पंखा घूमेगा हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेचर ने इन दोनों सूरज और जो प्लेनेट है दोनों, इन दोनों के बीच में एक ऐसे फोर्स की व्यवस्था कर दी जो कि इन पिंड को, इन प्लेनेट्स को एक दूसरे से क्या कर बांधे रखेगा। नहीं, यही नहीं एक प्लेनेट दूसरे से बाहर जाएगा और नहीं एक दूसरे के अंदर गिरेगा। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर वो इसलिए लगाती है क्योंकि वो सूरज से सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण बंधी हुई होती है। ये साइंस के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते होंगे। यानी वो जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो एक्चुअली में सूरज उसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वही उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगता है, इक्वल फोर्स लगता है, जिस कारण क्या है पृथ्वी ना तो बाहर गिरती है ना सूरज के अंदर गिरती है। तो फलस्वरूप वो सूरज के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। अब देखिए ना, उन दोनों फोर्सेज का रेशियो, अभी केंद्रीय बल का जो रेशियो, ये ढंग से पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, तो पृथ्वी में जो फोर्स लगता है इतना ही फोर्स बाहर भी लगता है और इतना ही फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, पृथ्वी न तो बाहर गिर पाती है, नहीं सूरज के अंदर गिर पाती, तो वो उस चक्कर में एक इस ढंग से चक्कर लगाना शुरू कर देती सूरज के चारों तरफ इस ढंग से। तो देखिए इन दोनों फोर्स का रेशियो देखो, ये बाहर की तरफ को भी और अंदर की तरफ को भी जो फोर्स का रेशियो रखा है वो एक फिक्स रेशियो रखा, वो अनादिकाल से उतना ही है, वो न कम हुआ ना ज्यादा हुआ। अगर कम ज्यादा होगा तो सारा गुड़ उबर हो जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैंने कि बाहर गिर जाएगी या सूरज के अंदर गिर के भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो एक रेशियो, फिक्स रेशियो बनाकर रखा हुआ। तो वही जिसने भी वो फिक्स रेशियो बनाकर रखा है, प्रोफेसर साहब ने ये बोला कि जिसने भी वो फिक्स रेशियो बनाकर रखा है, जिसने भी ये फोर्स यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। ऑफकोर्स हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उस फोर्स को करने वाला, उस बल को लगाने वाला या उस रेशियो को बनाने वाला कोई ना कोई एक कारक तो है। और उसी कारक को, जो वो कारक होता है, उसी कारक को हम हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, भगवान या ईश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हां, ईश्वर क्या होता है, यानी कि इस संसार में सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने वाला कोई ना कोई एक इंजीनियर ऊपर बैठा हुआ है। कंप्यूटर का हार्डवेयर इंजीनियर बैठा हुआ, कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें लगा देता है। तो इसी तरह से इस सृष्टि में सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने वाला क्या होता है, एक कारक होता है। उसी कारक को हम क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। बच्चा 9 महीने जो माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन स्टार्टिंग से देखिए, जब बच्चा इंप्लांट होता है पेट में, माँ के गर्भ में इंप्लांट होता है, और उस देखिए उस बच्चे का अनादिकाल से बच्चे जन्म लेते आ रहे हैं, और हर बच्चे का दिल उसी ढंग से बनता है, हर बच्चे के हाथ पांव उसी ढंग से बनते हैं। ये एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक, एक फॉर्मूला, किसी ने एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ कि बच्चे इस ढंग से विकास होगा बच्चों के गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बच्चों का विकास इस ढंग से होगा ताकि उनके हाथ भी बने, आंख बने, नाक कान, दिल बने, ब्रेन बने। तो वो जो एक सिस्टम, एक फॉर्मूला बनाया, वो किसने बनाया, वो एक फैक्टर है, वो एक कारक है, और उसी कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। अंग्रेज ऐसे नतमस्तक हो गया कि हाँ वाकई में आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी कि हाँ वाकई में एक कोई ना कोई फैक्टर तो है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईश्वर या गॉड बोलते हैं। तो इस प्रकार उन साइंटिस्ट ने, मैं उनका नाम एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा इसमें, मैंने उनका न्यूज़ में उनका देखा था, मैंने इंटरव्यू, वो कहीं घाट पे बैठे हुए थे, तो अंग्रेज ऐसे करते करते उनके पास आ गया। तो उसने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप गॉड को मानते हैं तो प्रूफ कीजिए। तो उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ ये प्रूफ है कि कोई ना कोई एक फैक्टर है जो कि इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से हम लोग मशीन को कंट्रोल करते हैं, तो मशीन के अंदर भी कल पुर्जे बोल देंगे कि नहीं कोई इंसान नहीं होता है कोई, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला एक इंजीनियर है। तो वो इंजीनियर तो है ना, उसका अस्तित्व तो है। तो इसी प्रकार इस पूरी सिस्टम में को कंट्रोल करने वाला, इस पूरी सिस्टम में को सुनियोजित तरीके से चलाने वाला, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने वाला एक फैक्टर है, एक कारक है, और उसी कारक को हम क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं।
तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन प्रोफेसर को जिन्होंने उस अंग्रेज को जो है सही जवाब दिया। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो गाइज अभी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे भी दबा दीजिएगा। जल्दी आऊँगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।